गाइस, आज मैं आपको बोट लिली प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हमें रियो प्लांट भी बोलते हैं और रेहियो प्लांट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ये प्लांट लगा रखे हैं। ये जो प्लांट है वो ऊपर की साइड से आप देख सकते हैं, इसकी लीव्स जो है वो एकदम से ग्रीन है और इसमें वाइट कलर की लाइनिंग भी है और पीछे की साइड से जो इसकी लीव हैं वो हैं पर्पल कलर की। इस प्लांट को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, तो इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। यहाँ पे एक और मैंने यहाँ प्लांट लगा रखा है। अब आप इसको देख सकते हैं, पीछे की साइड से ये बिल्कुल पूरी तरह से पर्पल है और आगे की साइड में इसमें ये वाइट कलर की लाइनिंग है। और अगर इसमें वाइट कलर की लाइनिंग नहीं रहती है और ऊपर से ये पूरी तरह से ग्रीन होता है, तो ये इसकी एक और वैरायटी है जो भी मार्केट में आती है और आपको आसानी से नर्सरी में ये मिल जाएगा। तो चलिए, इसको कटिंग से किस तरह से लगाना है वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो गैस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर यू प्लांट की कुछ कटिंग निकाल कर पानी के अंदर ओवरनाइट रख दी थी। अब इन्हें ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हैं। रात को मैंने रखे थे और अभी दिन हो रहा है, तो 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए हम ओवरनाइट इसको इसलिए रखते हैं जिससे ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में से निकल के बाहर आ जाए। और ये जो कटिंग मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी रूट्स है, तो ये वाला प्लांट आसानी से लग जाएगा। और अगर रूटिंग नहीं भी होती है तो भी हम आसानी से इस प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ये एक और देख सकते हैं, यहाँ एक और मेरे पास कटिंग है और इस कटिंग में 2 पप्स और निकले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये है और यहाँ पे 2 छोटे छोटे से बेबी प्लांट भी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, एक बेबी प्लांट ये है, इसमें इसको हम अलग कर लेते हैं और एक बेबी प्लांट इसमें ये निकला हुआ है, इसको भी हम इसमें से अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये 2 बेबी प्लांट अलग कर लिए हैं और 2 मैंने ऑलरेडी पहले ही अलग कर लिए थे। इस तरह से हमारे पास में अब 4 बेबी प्लांट हो गए हैं और एक जो है इसी के अंदर रहने देते हैं, क्योंकि मान लो कोई परेशानी आती है तो एटलीस्ट ये तो ज़िंदा रहेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अब इसके आसपास जो ये ड्राई लीव्स हैं उनको हम यहाँ से अलग कर देते हैं। ये वाले जो प्लांट हैं ये मैंने पहले कोकोपीट के अंदर लगाए थे और इनमें बहुत अच्छे से रूटिंग हो गई थी। उसके बाद में मैंने इसको मिट्टी में ट्रांसफ़र किया था, इसीलिए हम अभी वाले जो प्लांट हैं उनको भी कोकोपीट के अंदर लगाएंगे, जिससे हमारी रूटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। जब एक बार रूटिंग हो जाएगी उसके बाद हम इन्हें मिट्टी में ट्रांसफ़र करेंगे। और कटिंग लगाने के लिए हमें चाहिए होगा रूटिंग हार्मोन। तो हम क्या करते हैं, एलोवेरा यहाँ से ले लेते हैं। तो हम यहाँ से एलोवेरा ले लेते हैं और इससे अगर हम रूटिंग करेंगे तो बहुत आसानी से रूटिंग हो जाएगी। तो इतना सा हम एलोवेरा की लीव्स यहाँ से तोड़ लेते हैं और इसको लगाना शुरू करते हैं। तो ये हमने कोकोपीट ले ली है और इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट। और इस कोकोपीट के अंदर अब हम ये वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जो भी कंटेनर आपके पास हो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट और ये कोकोपीट का जो मिक्सचर है उसको इसके अंदर डाल दें। ये हमने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर तैयार कर लिया है और हम इनको 3 जगह पर लगाएंगे, इसलिए मैंने ये मिट्टी के पॉट के अंदर भी इनको रख लिया है। कोकोपीट के अंदर लगाने का मतलब ये है कि कोकोपीट जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है और इसके अंदर रूटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। इसीलिए हम कोकोपीट के अंदर जब स्टार्टिंग में पौधा लगाते हैं तो कोकोपीट के अंदर ही लगाते हैं। थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट इसलिए डाला है जिससे इनको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत नाजुक होती हैं और बहुत जल्दी टूट जाती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर के साथ में ही लगाना चाहिए। ये देखो, ये भी निकल गई। तो वैसे भी हमें नीचे वाली लीव्स तो निकालनी है और जो इसकी ड्राई लीव्स हैं और ड्राई स्केल है इसका, उसको हम यहाँ से अलग कर देते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, एक पप यहाँ से निकला हुआ है और एक यहाँ से निकलने की कोशिश में है। तो एक नया यहाँ से निकलेगा, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डैमेज हो जाएगा। और ये भी देखो, इसकी लीफ भी ये टूट गई। तो इस वाले प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर के साथ में लगाना ज़रूरी होता है।
इस वाले पॉट के अंदर हम 2 कटिंग लगाने जा रहे हैं, इसकी वजह से हम एक साइड में इसको लगा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो इसकी रूट्स है उसको नीचे की साइड में कर देते हैं। और दूसरी साइड में हम ये दूसरे वाले पप को लगाएंगे। तो इस तरह की कटिंग आप आसानी से कहीं से भी लेके आ सकते हैं। और ये पौधा काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए आपको इसको संभाल के लगाना है। ये देखिए, ये लीफ भी इसकी ख़राब हो रही हैं, इनको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसमें भी एक पफ है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे, जिससे आगे ये पौधा बड़ा हो जाएगा तब हम इसमें से सेपरेट कर लेंगे। तो इसके अंदर भी हम इसको लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमने सिर्फ कोकोपीट के अंदर ही इनको लगाया है। इसके अलावा आप रिवर सैंड का भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो 10 दिन तक इसको पानी के अंदर रख के भी रूटिंग कर सकते हैं। लेकिन पानी के अंदर रूट्स बहुत आसानी से नहीं निकलती है, थोड़ा टाइम लेती हैं, इसलिए हमने कोकोपीट के अंदर कर दिया। कोकोपीट के अंदर थोड़ी रूटिंग जल्दी हो जाती है। और मैं जो एलोवेरा लेके आई थी उसका यूज़ तो मैं करना भूल ही गई, क्योंकि इनमें ऑलरेडी रूट्स हैं, इसलिए एलोवेरा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब जो हमारे पास में छोटे छोटे से पप्स हैं, इनको हम एलोवेरा जेल के साथ में यूज करेंगे। तो जो हम जेल लेके आए थे, इनकी भी जो ड्राई स्केल है नीचे से, इसको अलग कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से एलोवेरा में डिप कर देते हैं और उनको एक साइड में रखते जाते हैं। ये प्लांट दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, और इस प्लांट को हम बोट लिली का प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर निकलता है वो बोट की शेप में निकलता है। तो अभी तो इसके अंदर कोई फ्लावर है नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन जब भी इसमें निकलेगा तब मैं आपको जो इसका फ्लावर है उसको ज़रूर दिखाऊँगी। तो इस तरह से हमारे पास में 4 जो पफ हैं उनको हम यहाँ से एलोवेरा जेल के अंदर डुबो के रख रहे हैं। और अब हम एक इस कंटेनर के अंदर 2 बोट लिली के पौधे लगाएंगे। एक हम यहाँ पर लगा देते हैं। छोटे पफ हैं ये, और छोटे प्लांट हैं, इसलिए हमने इसके लिए पॉट भी छोटा लिया है। छोटे प्लांट को छोटे पॉट में लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपने इसको बड़े पॉट के अंदर या बड़े गमले के अंदर लगा दिया तो हम पानी गमले के हिसाब से देते रहते हैं, और पानी फिर ओवर हो जाता है, जितना इस प्लांट को चाहिए नहीं उससे भी ज़्यादा पानी हम उस बड़े गमले के अंदर दे देते हैं। इसकी वजह से पौधे की जो जड़ है उनमें फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी आपका प्लांट छोटा है तो छोटे पॉट में ही प्लांट को लगाएं। ज़्यादा बड़ा कंटेनर या ज़्यादा बड़ा गमला आपको नहीं लेना है, छोटा गमला ही लेना है। और अभी आप देखिए, हमने इन सभी को आसानी से इसके अंदर लगा दिया है। अब हमारे ये सारे पौधे लगे हुए हैं। अब हमको इसमें देना है पानी। तो ऑलरेडी जिस पानी के अंदर मैंने इनको रखा था उसी पानी को मैं दे देती हूँ। और पानी हमेशा एक साथ में नहीं देना है, थोड़ी देर हमने दे दिया है, और जब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले उसके बाद में हम देंगे। और इसी तरह से हम इसके अंदर भी पानी दे देते हैं। ये पौधा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और ये आसानी से भी लग जाता है। इस पौधे को लगाने के लिए आपको इस पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर 2 से 3 घंटे की धूप आए। गर्मियों में ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, सर्दियों में भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, सूखता नहीं है ये। अब देखिए पानी सूख गया है, तो एक बार और दे देते हैं पानी इसमें। और इसके नीचे की साइड में जो ड्रेनेज है वो हमें देखने हैं। आप देख सकते हैं ड्रेनेज में से पानी निकलना शुरू हो गया है, इसका मतलब इसमें पानी अब सफिशिएंट हो चुका है। तो ड्रेनेज से जब पानी निकलना शुरू हो जाए तो हमें पानी देना इसमें बंद कर देना है। यहाँ पे पानी अभी तक नहीं सूखा है क्योंकि इसके अंदर कोई ड्रेनेज नहीं है। अब एक बार इसको हम शावर से भी
पानी दे देते हैं, जिससे इसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है वो सारी निकल जाएगी और ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस भी कर सकेगा। और जो भी एक्सेस वाटर है वो इसके ड्रेनेज होल से निकल रहा है, और ये जब निकल जाएगा तब हम इसको एक ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पर थोड़ी शेडो हो, बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो। तो इन दो प्लांट्स को मैं अपनी किचन में ही रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ विंडो से थोड़ी बहुत लाइट आती रहती है और इतनी ही लाइट इसमें ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा सनलाइट की बेबी प्लांट्स को ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे आप देखोगे तो जू प्लांट भी आपको दिखाई दे रहा है। दिखने में ये दोनों प्लांट इक्वल से ही लग रहे हैं, क्योंकि ये पीछे की साइड से आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सा ये भी पर्पल रहता है, ये आप देख सकते हैं, और ये भी पीछे की साइड से पर्पल ही रहता है। ये रियो प्लांट है, जिसे हम बोट लिली प्लांट भी बोलते हैं, और ये है जू प्लांट। ये बेलनुमा होता है और ये बेलनुमा नहीं होता, ये पौधा अलग है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों को तो मैं रख देती हूँ यहाँ पर किचन के अंदर, क्योंकि विंडो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विंडो है, विंडो से यहाँ पर अच्छे 1 घंटे के आसपास इसमें धूप आ जाती है। और पानी भी, क्योंकि छोटे पॉट हैं तो उनको जब भी पानी की ज़रूरत होगी तो मैं इसको ध्यान भी रख पाऊँगी। और ये वाला पॉट है, इसको हम ले चलते हैं बालकनी के अंदर, जिस बालकनी के अंदर 2 से 3 घंटे की धूप आती है। तो चलिए इसको रखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कम से कम 1 घंटे की धूप आती है। बहुत ज़्यादा धूप, क्योंकि हमने अभी भी लगाया है, इसको चाहिए नहीं, इसकी वजह से मैंने इसको इस वाली बालकनी में रख दिया है। 5-6 दिन के अंदर मुझे इसमें पानी देना है, क्योंकि हमने ये कोकोपीट के अंदर लगाया है। तो कोकोपीट काफ़ी टाइम से पानी को होल्ड करके रखती है, इसलिए बार बार पानी देने की या रोज़ रोज़ पानी देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और इस प्लांट को इसके हाल पे छोड़ देना है, बार बार इसको हमें देखना नहीं है। बार बार बहुत ज़्यादा केयर करने से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी देने से भी ख़राब हो जाते हैं। तो प्लांट को एक बार सेटल होने दो, उसके बाद में हम ध्यान रखेंगे इसका। तो अब हम इसको 5-6 दिन के बाद में एक बार पानी देंगे। तब तक के लिए इस प्लांट को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। पौधा थोड़ा सा रूट्स डेवलप कर लेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में हम इसे ऐसी बालकनी के अंदर शिफ्ट करेंगे जहाँ पे सफिशिएंट धूप आती है, यानी 2 से 3 घंटे की धूप आती है। तो यहाँ पर हमारे 2 से 3 घंटे की धूप आती है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने 2 रियो प्लांट यहाँ पे लगाए हुए हैं, और ये प्लांट अच्छे से इनके अंदर रूट्स डेवलप हो गई थी। उसके बाद में मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी धूप आती है। और मिट्टी के अंदर भी हमने इसको ट्रांसफ़र किया था, तो आप देख सकते हैं इस रियो प्लांट को। और ये वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया था जू प्लांट था, तो ये प्लांट कुछ इस तरह से डेवलप होता है। इसमें इस तरह से ये निकलती हैं, ये बेलनुमा प्लांट होता है, और ये प्लांट सीधा सीधा बढ़ता है इस तरह से, और साइड में बढ़ता है। तो इस तरह से ये दोनों प्लांट थोड़े दिखने में एक से होते हैं, लेकिन दोनों ही प्लांट अलग हैं। अगर आपको मार्केट में पौधा कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी इस पौधे को देखते हो, तो छोटी छोटी सी जो पप्स ये साइड से निकले रहते हैं, उनको आप तोड़ के लेके आ जाओ, और ये आसानी से 100% ग्रोथ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब ये पौधे में से जड़ें निकल आएंगी, तब मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगी किस तरह से इसमें से जड़ निकली हैं और कितने दिन के अंदर निकली हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।